ज़ैदुन कातिबुन कौन सा कज़िया है? मूजबा। ज़ैद मौजू है, कातिब इसका महमूल है। ज़ैद का कातिब से मुत्तसिफ होना, इसकी क्या हकीकत है? ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं। ठीक है, इस इत्तिसाफ की जो भी हकीकत है, उस हकीकत को मादतुल क़ज़िया कहते हैं। और इत्तिसाफ की हकीकत तीन हाल से खाली नहीं होती। या वाजिब होती है, यानी इत्तिसाफ वाजिब होता है, या मुमतने होती है, यानी इत्तिसाफ ममनू है, और तीसरी हालत यह है कि ना ही वाजिब है ना ही ममनू। ना ही वाजिब हो ना ही ममनू हो, तो इसका मतलब यह है कि इत्तिसाफ हो भी सकते, मुमकिन इत्तिसाफ हो, मुमकिन इत्तिसाफ ना हो। ठीक है ना? क़ज़िये की दो कैफियत हैं, इजाब और सल्ब। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इम्कान ख़ास में ना इत्तिसाफ मुत्तसिफ होना ज़रूरी होता है, ना ही मुत्तसिफ ना होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ना इत्तिसाफ वाजिब है ना ही ममनू है। अच्छा, तो इसका मतलब फिर यह है कि इम्कान ख़ास में इत्तिसाफ का इजाब और इत्तिसाफ का सल्ब दोनों जायज़ हैं। कातिब से ज़ैद का मुत्तसिफ होना यह भी मुमकिन है, और किताबत को ज़ैद से सल्ब कर लेना ये भी मुमकिन। तो इम्कान ख़ास में इत्तिसाफ का इजाब और इत्तिसाफ का सल्ब दोनों क्या होते हैं? जायज़ होते हैं। ठीक, मान जायज़ होते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही होगा, दो नहीं समझ सकते। आप कहेंगे उसे किताबत सल्ब भी हो, किताबत साबित भी हो, एक ही चीज़ होगी, या साबित होगी या सल्ब होगी, मगर ये कि दोनों आप ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मध्य मुकाबिल क्या है जी? जब आप कहते हो ज़ैदुन इंसानुन, ज़ैद का इंसान से मुत्तसिफ होना वाजिब है ममनू है? ये दोनों इख्तियार हैं, कभी इत्तिसाफ होता है, कभी इत्तिसाफ नहीं होता है। वाजिब है, यानी कभी ज़ैद इंसान होता है, कभी ज़ैद इंसान नहीं होता। नहीं, आप दूसरी मिसाल में चला गया। ज़ैदुन इंसानुन, इस मिसाल में ज़ैद मौजू है, इंसान महमूल है। इंसान नामी महमूल से ज़ैद नामी मौजू, इसका इत्तिसाफ आपकी नज़र में इस इत्तिसाफ की क्या हकीकत है? ज़रूरी है? वाजिब है? ज़रूरी है, वाजिब है। सबकी जजमेंट यही है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब इत्तिसाफ ज़रूरी है तो आपने इस इत्तिसाफ के इजाब को ज़रूरी करार दिया है। ठीक, जब इत्तिसाफ का इजाब ज़रूरी हो तो इत्तिसाफ का सल्ब ममनू होता है। बात ज़हन में आ रही है? यानी ज़ैद का इंसानियत से मुत्तसिफ होना, मुत्तसिफ होना इजाब है सल्ब है? इजाब है। मुत्तसिफ होना इजाब है। जब इजाब को आप ज़रूरी करार देते हो, इजाब को वाजिब करार देते हो, तो मध्य मुकाबिल क्या आएगा? इजाब का मध्य मुकाबिल क्या है? सल्ब। सल्ब क्या हो जाएगा? ममनू। ठीक है जी। ओ ज़ैदुन हजरुन, इत्तिसाफ ज़रूरी है ममनू है? ममनू है। जब ममनू है तो इसका मतलब ये है कि फिर इत्तिसाफ का इजाब जब ममनू हो तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगे? मुत्तसिफ होना, यानी इत्तिसाफ का जो इजाब है
वाजिब नहीं है। जब इधर वाजिब वाली साइड जो है इजाब वाजिब होगा तो सल्ब ममनू हो जाएगा, सल्ब जो है वो अगर जरूरी हो जाएगा तो फिर इधर आ जाएंगे, इजाब ममनू हो जाएगा। अच्छा, तो आपने कहा है भाई एक है वजूब, वजूब के मद्दे मुकाबले दूसरा मादा क्या था? इम्तिना। ठीक, वजूब में इत्तेसाफ बेशक्ल इजाब, वजूब में महमूल का इत्तेसाफ ज़रूरी होता है, इम्तिना में महमूल का सल्ब ज़रूरी होता है। यही है ना? वजूब में क्या क्या ज़रूरी है? महमूल का इत्तेसाफ। महमूल के इत्तेसाफ को क्या बोलते हो? महमूल का इजाब। इम्तिना में क्या होता है? महमूल का सल्ब ज़रूरी होता है। वजूब में महमूल का इजाब ज़रूरी है, इम्तिना में महमूल का सल्ब ज़रूरी है। ये दोनों जो हैं वन साइड इस्तेमाल होंगे। जब महमूल का इजाब ज़रूरी होगा तो आप उस महमूल को सलब नहीं कर सकते। जब महमूल का सलब ज़रूरी होगा तो उसका आप इत्तिसाफ नहीं दे सकते। ठीक है? तो दो मिसालें आपने दी हैं, एक मिसाल है ज़ैदुन इंसानुन, दूसरी मिसाल है ज़ैदुन हजरुन। ज़ैदुन इंसानुन में आपने कहा है कि इंसानियत से ज़ैद का मुत्तसिफ होना ज़रूरी है, तो ये वो महमूल है जिसका इजाब ज़रूरी है। जब इजाब ज़रूरी है तो अब इंसान को सलब करना फिर जायज़ नहीं है। दूसरी मिसाल क्या है? ज़ैदुन हजरुन। इसमें आप कहते हो कि यहाँ इत्तिसाफ ममनू है। इत्तिसाफ ममनू है यानी सल्ब करना ज़रूरी है। इत्तिसाफ ममनू है यानी सल्ब करना, हजर को ज़ैद से सलब करना ज़रूरी है। जब सलब करना ज़रूरी है तो फिर इसका मतलब क्या होगा? आप हजर की निस्बत देना ज़ैद की तरफ जायज़ नहीं है, सही नहीं है, हसन। तो जिस चीज़ का इत्तिसाफ वाजिब हो उसका सल्ब जायज़ नहीं होता, जिस चीज़ का सल्ब ज़रूरी हो उसका इत्तिसाफ जायज़ नहीं होता। ज़ैदुन इंसानुन यहाँ इत्तिसाफ वाजिब है तो सलब जायज़ नहीं है। ज़ैदुन हजर में सलब ज़रूरी है तो फिर इसका इत्तिसाफ जायज़ नहीं है। इन दोनों को फोकस करो ताकि अगली बात मैं कह सकूं। समझाना मैंने इम्कान आम है, अभी तमीज़ में चल रहा हूं। ज़ैदुन इंसानुन में क्या है? इत्तिसाफ ज़रूरी है। जब इत्तिसाफ ज़रूरी हो तो क्या चीज़ जायज़ नहीं है? सलब जायज़ नहीं है। ठीक, अब आ जाओ दूसरी मिसाल में। ज़ैदुन हजर में क्या चीज़ ज़रूरी है? सल्ब ज़रूरी है। सल्ब ज़रूरी है तो फिर मतलब क्या है? इत्तिसाफ ममनू है, इत्तिसाफ जायज़ नहीं है। अच्छा, तो आपके पास एक मादा है उसका नाम है वजूब, दूसरे मादे का नाम है इम्तिना। वजूब वाली सूरत में इजाब ज़रूरी होता है, सलब जायज़ नहीं होता। इम्तिना वाली सूरत में सलब ज़रूरी होता है, इजाब जायज़ नहीं होता। तय हो गई बात? इम्कान खास क्या होता है? कहते हैं इम्कान खास जो होता है ना इम्कान खास फिर जो है वो जल्दी हो गई, अभी नहीं जाना इम्कान खास की तरफ। अभी जो है इसी वाजिब पर और किस पे रहो? इम्तिना पर। वाजिब में कज़िये के अंदर कितनी साइड होती हैं? दो, इजाब और सल्ब। वजूब वाला कज़िया जो है, जो कज़िया क्या है? वजूब वाला। मिसाल इसकी क्या हमने दिया है? ज़ैदुन इंसान। इस कज़िये की इजाब वाली साइड ज़रूरी है, सल्ब वाली साइड मुमकिन नहीं है। जब इजाब ज़रूरी हो तो सल्ब मुमकिन नहीं होता। अब आ जाओ दूसरी मिसाल में। वो कौन सी है? इम्तिना की। ज़ैदुन हजरुन। यहाँ इत्तिसाफ ममनू है यानी सल्ब करना ज़रूरी है। यहाँ सल्ब करना यानी ज़ैदुन ला हजर बिल ज़रूरत है, ज़ैद का ला हजर होना ज़रूरी है। ठीक है ना? ज़ैदुन ला हजर बिल ज़रूरत है, ज़ैद का ला हजर होना ज़रूरी है। जब इस कज़िये का सल्ब ज़रूरी हो गया ना, ज़ैद ला हजर का क्या है? सल्ब ज़रूरी है। जब सल्ब ज़रूरी है तो फिर इसका इजाब क्या हो जाएगा? मुमकिन नहीं रहेगा। कज़िये के अंदर कितनी पहले होते हैं? दो, इजाब सल्ब। वजूब वाले में आपने किस जानिब को देखना है? इजाब को।
इजाब ज़रूरी होगा तो सल्ब क्या हो जाएगा? नामुमकिन। इम्तिना में सल्ब ज़रूरी होगा, इजाब नामुमकिन। इम्तिना में सल्ब ज़रूरी है, इजाब नामुमकिन। वजूब में इजाब ज़रूरी है, सल्ब नामुमकिन। तय हो गई बात। अब आ जाओ इम्कान खास में। कहते हैं इम्कान खास में ना इजाब ज़रूरी होता है ना सल्ब ज़रूरी होता है। साल बोले ज़रूर आता है रे, ना इजाब ज़रूरी है ना सल्ब ज़रूरी है। इजाब भी ज़रूरी नहीं, जब इजाब ज़रूरी नहीं तो इजाब मुमकिन हो जाएगा, सल्ब ज़रूरी नहीं तो सल्ब मुमकिन हो जाएगा। नतीजा क्या निकला? इम्कान खास में इजाब भी मुमकिन है, सल्ब भी मुमकिन है। ज़ैद का किताबत से मुत्तसिफ होना भी जायज़ है, किताबत से मुत्तसिफ ना होना भी, किताबत को ज़ैद से सल्ब करना भी जायज़ है। कभी मुत्तसिफ हो सकता है, कभी मुत्तसिफ नहीं हो सकता। कभी इससे मुत्तसिफ होगा, कभी इससे ये किताबत सल्ब हो गई। अब इम्कान खास समझ में आ गया जी किबला। यानी अगर दोनों तरफों की जो ज़रूरत है वो सल्ब कर सल्ब होगी। जहाँ ज़रूरत सल्ब करोगे वहाँ इम्कान आ जाएगा। इम्कान खास, जहाँ ज़रूरत सल्ब करोगे वहाँ इम्कान आ जाएगा। इजाब की ज़रूरत सल्ब करोगे तो इजाब में इम्कान आ जाएगा, सल्ब में ज़रूरत को सल्ब करोगे तो सल्ब में इम्कान आ जाएगा। दोनों से सल्ब करोगे तो ज़रूरत को सल्ब करोगे दोनों में इम्कान आ जाएगा। ठीक है ना? अभी जाना है इम्कान आम की तरफ, अभी जाना है। अभी तो रास्ता जो है अभी बाकी है। अभी तो हमने आपको सिर्फ 2 सीढ़ियाँ चढ़ाई है ना, मंजिल पे थोड़ा पहुंच गया। अच्छा, तो इम्कान कहाँ आता है? जहाँ ज़रूरत सल्ब, जहाँ ज़रूरत सल्ब हो जाएगी। जहाँ ज़रूरत आ जाएगी वहाँ से इम्कान खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक, जो चीज़ ज़रूरी होगी मुमकिन नहीं रहेगी। जहाँ ज़रूरत सल्ब हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? ज़रूरत और इम्कान क्या है? एक दूसरे की नकीज़ें हैं। ठीक है, ज़रूरी है मुमकिन नहीं रहेगी, मुमकिन है तो अब साल बोल ज़रूरत और ज़रूरत, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की नतीजे हैं। ज़रूरत और साल में ज़रूरत, ज़रूरत होगी जहां ये चीज़ ज़रूरी है, फिर आप उसको आप सलब नहीं कह सकते हो। अगर इजाब ज़रूरी है तो फिर सलब खत्म हो जाएगा ना, सलब नहीं हो सकता है। सलब ज़रूरी है तो फिर इजाब नहीं हो रहेगा। तो वो वजूब और इम्तिनाम कज़िया जो है उसके अंदर जो है 2 हैं, एक इजाब होता है, एक मुजब होता है। इजाब ज़रूरी तो सल्ब जो है ख़त्म, सलब ज़रूरी तो इजाब ख़त्म। ठीक, अच्छा, सालबुल ज़रूरत और ज़रूरत ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे की नकीज़ें हैं। इजाब में भी ज़रूरत मौजूद है, ठीक है, इजाब में ज़रूरत मौजूद है। इजाब में, इजाब ना वजूब में, वजूब में ज़रूरत मौजूद है। किस जानिब की ज़रूरत होती है? वो इजाब की। इम्तिना में भी ज़रूरत मौजूद होती है, किस जानिब की? सलब की। ठीक है, आप आ जाओ किस कज़िए में? इम्कान खास में। इम्कान खास वाले कज़िए के भी 2 पर हैं। एक पर का नाम क्या है? इजाब, दूसरे पर का नाम क्या है? सल्ब। इस पर से भी हमने ज़रूरत को सल्ब कर लिया, दूसरे पर से भी हमने क्या कर लिया? ज़रूरत को सल्ब कर लिया। जहाँ ज़रूरत सल्ब हो जाए वहाँ क्या आ जाता है? दोनों पर उसे ज़रूरत सल्ब है, दोनों पर उन्हें इम्कान आ जाएगा। ठीक हो गई बात? इतनी तस्वीर क्लियर है? अब आ जाओ, कहता है इम्कान खास वो है जिसमें आप दोनों परों में ज़रूरत को सल्ब करते हो। इम्कान आम क्या है? कहता है जिसमें सिर्फ एक जानिब की ज़रूरत को सल्ब करते हो, दूसरे जानिब में ज़रूरत मसलूब है या मसलूब नहीं है, इससे आप क्या करते हो? कता नज़र करते हो। कुछ समझ ये नहीं है किबला, ये एक मिसाल पे समझाए। इम्कान आम लफ्ज़ों को तो थोड़ा पकड़ो ना। हाँ, थोड़ा लफ्ज़ों को जो है वो, हाँ, ये जो बहस होती है ना, ये भी परिंदे की तरह। जब आप और मेरे दरमियान फासला है एक फिज़ा का, मेरे लफ्ज़ जब मेरी ज़ुबान से निकलेंगे तो फिज़ा में परिंदे की तरह आज़ाद है,
आपकी समाज ने, आपके फहम में उसको क्या है, पकड़ना है। ठीक, समझ आ गए तो आपने पकड़ लिया, समझ नहीं आए हवा में उड़ जाए। लफ्ज पकड़े हैं क्या, समझ में नहीं है। समझ में नहीं है तो इसका मतलब नहीं पकड़े हैं। कजिए के कितनी पारा है जी? 2। उनका नाम क्या है? इजाब और सलाम। कहानी शुरू कहाँ से करेंगे? वजूब से। वजूब में जो इजाब वाला पर है ये जरूरी होता है, ठीक। जो सल्ब वाला पर है उसके ऊपर आप क्रॉस लगा देंगे, ठीक है ना। जब वजूब यानी इजाब जरूरी है तो आप सल्ब नहीं कर सकते हो। सलब पे क्या करना है आपने? क्रॉस लगा, सलब नहीं कर सकते। इम्तिना में आ जाओ, वहां क्या चीज जरूरी, कौन सा पार जरूरी होता है? सलब। इजाब वाले पार पे क्या लगा दो? क्रॉस। क्या मतलब है क्रॉस लगाने का? यानी इजाब यानी इत्तिसाफ की निस्बत नहीं दे सकते हो। ज़ैद ला हजर बिल जरूरत है, ठीक। ला हजर सलब है, ठीक। बिल जरूरत है यानी सलब जरूरी है। तो अब ज़ैदुन हजरुन, ज़ैद को हजर से मुत्तसिफ करना ये इजाब है, इस पे क्या लगा दो? क्रॉस। ज़ैदुन इंसानुन, एक पर का नाम इजाब है, दूसरे पर का नाम सलब है। इजाब वाला पर क्या है? जरूरी है, यानी ज़ैद का इंसान से मुत्तसिफ होना जरूरी है। दूसरे पर का नाम क्या है? सलब, यानी ज़ैद से इंसान को सलब करना नामुमकिन है। तो अब क्या करोगे? इस पे सलब का क्रॉस का निशान लगा दो। वजूब में इजाब वाला पर जरूरी, सलब वाले पर पे क्रॉस का निशान। इम्तिना में सलब वाला पर जरूरी, इजाब वाले पर पे क्रॉस का निशान है। ठीक हो गई बात? तो इम्तिना में भी एक पर यूज होगा, वजूब में भी एक पर इस्तेमाल होगा कजिए का, दूसरा पर कजिए का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वजूब में इजाब वाला पर आएगा, सलब वाला पर जो है इस्तेमाल नहीं हो सकता। इम्तिना में सलब वाला पर इस्तेमाल होगा, इजाब वाला पर इस्तेमाल तय हो गई बात। अब आ गए किस में? इम्कान खास में। इम्कान खास में वो कहता है हमने इजाब वाले पर से भी जरूरत सलब कर दी, इम्कान दूसरा सलब वाले पर से भी जरूरत, जहां जरूरत सलब हो जाएगी वहां क्या आ जाएगा? इम्कान। तो इसका मतलब है इजाब वाला पर भी मुमकिन है, सलब वाला पर भी मुमकिन है। जब दोनों परों पर इम्कान मौजूद हो उसे कहते हैं इम्कान खास। अब इम्कान खास से हमने एक सीढ़ी आगे जाना है, किधर? उसका नाम है इम्कान आम। कहते इम्कान आम क्या होता है? कहते इम्कान आम में सिर्फ एक पर से जरूरत सलब की कर दी जाती है, दूसरे पर से जरूरत मौजूद है या वहां मसलूब है कते नजर कर दिया जाता है। तो लीजिए जहां इम्कान, पहले फर्क दें आप इम्कान खास का और उन दोनों का। उन दोनों में और इम्कान खास में क्या फर्क है भाई? उन दोनों में सिर्फ एक पर इस्तेमाल होता है, दूसरे पर पे क्या होता है? क्रॉस का निशान है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इम्कान खास जो है इसके दोनों परों पे जरूरत मसलूब होती है। जब दोनों परों पे जरूरत मसलूब होती है तो ये पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब एक पर जरूरी हो जाएगा तो दूसरे पे क्रॉस निशान लगाना पड़ता है। हमने कहा है कि ये पर जरूरी नहीं है, जरूरत मसलूब हो गई तो फिर इसका मतलब है ये मुमकिन है। दूसरे पर आपने जो है वो जरूरत को सल्ब किया, दूसरा भी मुमकिन है। तो इम्कान खास में दोनों पर क्या है? जरूरत उनकी मसलूब। जहां जरूरत मसलूब वहां क्या आ जाएगा? इम्कान। ये पर भी मुमकिन, वो पर भी मुमकिन। इम्कान आम क्या है? कहते हैं इम्कान आम में सिर्फ एक पर पे नजर होती है, दूसरे पर से कतई नजर होता है। एक पर से जरूरत मसलूब होती है, दूसरे पर से जरूरत मसलूब है या मसलूब नहीं है, ये बात क्या होती है? कतई नजर होती है। ठीक है? अच्छा, खास और आम का फर्क समझ में आ गया? जी। खास में दोनों परों पे नजर आए, आम में सिर्फ एक पर पे नजर आए। खास में दोनों परों पे नजर ही नहीं है ना। खास में दोनों परों पे नजर है, दोनों कहते हैं दोनों पे निशान है ना, जरूरत पे भी और सलब पे, दोनों पे नजर है और हमने नजर करने के बाद दोनों से जरूरत को सलब किया। इसकी जरूरत भी मसलूब है, उसकी जरूरत भी मसलूब है। देखने में ये आता है कि ये जो
तरफेन से हम जो सलब करते हैं ये जरूरत को, ये आम लग रहा है, वो खास लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से कर देना वो। नहीं, अभी उसके अंदर एक नुक्ता बाकी है और उस नुक्ते का नाम है कता नजर वाला पार। जिस पार को हमने कता नजर किया हुआ है ना, उस पार की तरफ हम याद आए नजर करेंगे। क्या करेंगे? याद है नजर। याद नजर ये क्या मतलब होता है? दोबारा उसको जिससे हमने कता किया होता है, अब क्या करेंगे? यादा करेंगे। जब यादा करेंगे तो उस पार के अंदर दो पारा नजर आएंगे, कभी वजूब का, कभी इम्कान। तो वो पार जब खोलेंगे तो फिर इम्कान आम जो है वो उसका दायरा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस बंद पार जो है ना, उसके अंदर जो है जिस पार से हमने कता नजर किया है, वो पार कभी जो है मसलूब जरूरत निकलता है, कभी जरूरत उसके ऊपर बैठी हुई नजर आती है। कभी उस नुक्ते की तरफ हम नहीं गए। जब जाएंगे तो फिर खास और इम्कान का मुवाजना आपके जहन में आ जाएगा। फिलहाल जो तदरीज हमने बनाई है ना सफर की, इसको जहन में रखो। अब ये दकीक थोड़ी है, लेकिन जब तक याद नहीं करेंगे, समझ में नहीं बिठाएंगे, बात बनेगी। स्कूल में रियाजी का सवाल जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ समझाया जाता है जमा का तरीका, नफ़ी का तरीका, यही बोलते हैं ना। जब समझ नहीं आता तो फिर वहाँ मास्टर साहब क्या खड़े होकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर रकम लिखते हैं, लिख के फिर दिखाते हैं कि भाई इस तरह जमा करना है, इस तरह है। वही जमा तफरीक ही, लेकिन समझ आ गई अरशद साहब, समझ ना आ गई है किबला, तो फिर उसके बाद जो है अगला सारा सफ़र आपका आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक नुक्ता भी और सुन लो, वो है ज़रूरत और सालबे ज़रूरत। ये जो ज़रूरत है ना, एक पार पे इस्तेमाल होगी, दोनों परों पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। ज़रूरत का कानून क्या है? एक वक्त में सिर्फ एक पार के लिए इस्तेमाल हो सकती है। दो पार हैं, नाम क्या है उनका? इजाब और सल। अगर इजाब वाले पार के लिए ज़रूरत इस्तेमाल हुई है, सलाह वाले पार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। वरना अगर आप मसलन कहते हो ज़ायद इंसान हो, इंसान का इजाब वाला पार भी ज़रूरी है, सलाह वाला पार भी ज़रूरी है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? तजाद हो जाएगा। इंसान ज़ात का इंसान होना भी जरूरी है, इंसान ना होना भी जरूरी है। यानी ज़ात का इंसान से मुत्तसिफ होना भी जरूरी है और इंसान को ज़ात से सलब करना भी जरूरी है। तजाद है ये, ठीक है ना? तनाकुज़, जिसे आप तनाकुज़ है। ये जरूरत दोनों तरफ से जरूरत सिर्फ एक वक्त में एक पर पे इस्तेमाल हो गई, यानी सलब दोनों तरफों से हो सकती है, बाकी अगर साबित करें तो सिर्फ एक तरफ से। जरूरत जो है एक पार पे एक वक्त में इस्तेमाल होगी। इजाब पे इस्तेमाल होगी तो फिर आप सल्ब वाले पार के साथ जरूरत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? और सलब वाला पार जो है उस पर हमने कहा था क्रॉस का निशान लगा दो। वो क्रॉस का निशान हमने क्यों दिया? इसलिए कि क्रॉस वाला पार अब इस्तेमाल नहीं हो सकता, कभी भी मुमकिन ही नहीं है। फिर जब आप कहते हो ना कि ज़ात का इंसान होना ज़रूरी है, तो फिर इंसानियत को ज़ात से सलब करना, इसका इम्कान ही नहीं रहेगा, इसका इम्कान ही नहीं रहेगा। तो आपने क्रॉस का निशान और ज़ायद से हजर को सल्ब करना ज़रूरी है, तो आपने कौन सा पार इस्तेमाल किया है? ज़रूरत को किस पार पे रखा है? सलब वाले पार। इजाब वाले पार पे आपने क्रॉस का निशान लगा दिया। तो क्या मतलब है? इजाब यानी ज़ायद को हजर से मुत्तसिफ करना मुमकिन ही नहीं है, क्रॉस का निशान लगा दिया, ठीक है? तो ज़रूरत जिस पार पे बैठ जाए, दूसरे पार पे क्या लग जाता है? क्रॉस का निशान। कानून देर में आ गया ना? जरूरत जिस पार पे बैठ जाए, दूसरे पार पे क्या लग जाएगा? क्रॉस का निशान। अच्छा, जब आप एक पार से जरूरत को सलब करोगे
एक पार से जरूरत को सलब करोगे तो फिर दूसरे पार पे आप क्या करोगे, वहां फिर क्रॉस का निशान नहीं लगेगा। क्रॉस का निशान दूसरे पार पे उस वक्त लगता है जब इस पार पे आप जरूरत को बिठा दो। इजाब वाले पार पे जरूरत बिठा दिया है, सलब पर क्रॉस का निशान लगेगा। सलब पर जरूरत बिठा दी है, इजाब पे क्रॉस का निशान लगा, ठीक है ना। आपने इजाब वाले पार से जरूरत को सलब कर दिया। इजाब का मध्य मुकाबले पार कौन सा है? सलब पर क्रॉस कब लगता है? जब इजाब वाले पार पे आप जरूरत को बिठा देंगे। आपने जरूरत को इधर से क्या कर दिया, उठा दिया, सलब कर दिया। इजाब वाले पार से आप जरूरत को सलब करोगे तो इसका मतलब यह है कि सलब मुमकिन है, यानी दूसरा पार जो है वो इम्कान के दायरे में आ जाता है। सलब से जरूरत को, सलब वाले पार से आप जरूरत को सलब करोगे। सलब एक पार का नाम है, उससे आप किसको सलब कर रहे हो? उस जरूरत को जो उस पार के ऊपर बैठी थी। वो जरूरत जो उस पार के सलब वाले पार पर बैठी है, उससे आप जरूरत को क्या करते हो, सलब कर देते हो। तो अब उस सलब वाले पार का मध्य मुकाबला क्या, इजाब। ये वाला पार क्या हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। तो कहते हैं इम्कान खास में इजाब वाले पार से आप जरूरत को उठाओगे, सलब वाला पार मुमकिन हो जाएगा। सलब वाले पार से जरूरत को उठाओगे, इजाब वाला पार मुमकिन हो जाएगा। तो हम इम्कान खास में क्या करते हैं, दोनों परों से जरूरत को सलब करते हैं। जब दोनों परों से जरूरत को सलब करते हैं तो इस पार से जरूरत का सलब करना दूसरे पार के लिए मुमकिन होने की निशानदेही करेगा। उस पार से जरूरत को सलब कर देना वो इजाब वाले पार से जरूरत को इजाब वाले पार को मुमकिन बना देगा। तो नतीजा क्या निकलेगा, इम्कान खास में दोनों पार मुमकिन होते हैं। इसका इजाब वाला भी सलब वाला भी, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर नतीजा क्या निकला, ज़ायद कातिबुन किताबत से ज़ायद मुत्तसिफ हो, ये भी मुमकिन है। ज़ायद से किताबत को सल्ब कर लिया जाए, ये भी मुमकिन है। तस्वीर जहन में आ रही है, नहीं आ रही? डिजाइन में तब्दील की बात वही चल रही है। अर्शद साहब ने कहा ना कि थोड़ा जो है वो बात को आसान बना, तो आसान बनाने के लिए मैंने थोड़ा डिजाइन तब्दील किया। अच्छा, तो अब हम कौन सी दो मंजिलें तय कर गए हैं, वजूब इम्तिना और उससे अगली मंजिल इम्कान खास। इम्कान खास में आ गए तो इम्कान खास की समझ आ गई है ना। तो इम्कान खास में क्या होता है, इस पार से जरूरत को सलब करेंगे, दूसरा पार मुमकिन, दूसरे पार से जरूरत को उठाएंगे, इजाब वाला मुमकिन। तो नतीजा क्या निकलेगा, इम्कान खास में इजाब और सलब दोनों पार मुमकिन है, दोनों पार मुमकिन है, यानी दोनों परों से जरूरत मुमकिन है। तो इम्कान खास की तारीफ फिर क्या निकली, अल इम्कान खास हुआ सल्बुल ज़रूरतैन। अल इम्कान खास हुआ सल्बुल ज़रूरतैन। दोनों जरूरतों का इशारा किधर है, दोनों परों पर जो बैठी हुई जरूरतें थी उनकी तरफ। इस पार की जरूरत को सलब करोगे तो दूसरा पार मुमकिन, उस पार की जरूरत सलब करोगे तो इस दूसरी साइड वाला पार जो है वो मुमकिन हो जाएगा। तो अब जरूरत सल्ब इस पार से होती है, मुमकिन दूसरे वाला पार हो जाता है। ये नुक्ता समझना है। तो जो है यही पार तो लेके आना। आपने जरूरत किस पार से सलब किया, इजाब वाले से, मुमकिन कौन सा हो गया, सलब वाला। तो जो है ये कैसे हो गया है, ये कैसे अभी समझाता हूं, लेकिन थोड़ा हैरत में तो आना चाहिए ना। अच्छा साहब, थोड़ा हैरत में तो आओ ना कि यार वहां जिन को थोड़ा सा जो है सिग्नल तो मिलने चाहिए ना। हुनर खान, हमने जरूरत सलब किया है इजाब वाले पार से, तो जैसे से जरूरत सलब किया ये मुमकिन हो जाए, लेकिन होता क्या है, दूसरे वाला पार मुमकिन हो जाता है। अगर उस पार के ऊपर बैठी हुई जरूरत उसको उठाते हैं तो उसी को मुमकिन बनना चाहिए ना। कौन सा मुमकिन हो जाता है, इजाब वाला पार मुमकिन हो जाता है। ये क्यों, कहते हैं इस क्यों को समझने के लिए एक बार फिर दोबारा वापस जाना पड़ेगा। कहाँ, वजूब और इम्तिना में। वजूब में जब आप इजाब वाले पार पे जरूरत बिठाते हो तो क्रॉस लगता है सलब पार। जब आप जरूरत बिठाते हो इजाब वाले पार के ऊपर तो सलब वाला पार जो है उस पे क्रॉस का निशान लगता है। अब आप इजाब से जब जरूरत उठा दोगे तो उधर क्रॉस उठेगा। क्रॉस के उठने को इम्कान कहते हैं। उस क्रॉस का क्या मतलब था,
सल्ब नहीं कर सकते हो, सल्ब नहीं कर, ये मतलब था सल्ब का। जब इजाब वाले पर के ऊपर आपने जरूरत बिठा दी, क्या नतीजा निकला? इजाब जरूरी है, जायद का इंसान से मुत्तसिफ होना जरूरी है। सल्ब वाले पर के ऊपर आपने क्या बिठाया? क्रॉस का निशान। ठीक है, सल्ब वाले पर के ऊपर क्रॉस का निशान लगाने का क्या मतलब है? आप इंसानियत को जायद से सलब नहीं कर सकते। जैसे ही आपने यहां से जरूरत को सलब किया, ठीक, जैसे ही जरूरत को सलब किया तो अब उधर इस जरूरत की वजह से सलब वाले पार के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। वो जो सलब वाले पार के ऊपर क्रॉस का निशान लगा था, किसकी वजह से लगा था? इस इजाब वाले पार के ऊपर जो जरूरत बैठे इसकी वजह से लगा था। तो चूंकि सलब वाले पार के ऊपर क्रॉस का निशान जो लगा था, उसके लगने की वजह वो जरूरत थी जो इजाब वाले पार के ऊपर बैठी हुई है। तो उधर क्रॉस के निशान की वजह ये जरूरत थी, जब इस जरूरत को उठा देंगे तो वो मुमकिन हो जाएगा। तो चूंकि अब दूसरा पार मुमकिन इसलिए हो जाता है चूंकि उस पर क्रॉस का निशान इस जरूरत की वजह से लगा हुआ था। जब ये इजाब जरूरी है तो आप उससे सलब नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि इजाब जरूरी नहीं है, यानी सॉरी इजाब जरूरी नहीं है, यानी जरूरत को आपने नहीं कह दिया, जरूरत को आपने उठा दिया, जरूरत को आपने सलब कर दिया, तो जरूरत के बैठने की वजह से क्रॉस का जो निशान लगा था वो क्रॉस का निशान खत्म। तो जरूरत के सल्ब करने से मध्य मुकाबिल पार क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, यानी वो मुमकिन हो जाएगा। आप समझ में आई बात कि जरूरत इस पार से सल्ब करते हैं, जरूरत इस पार से उठाते हैं, मुमकिन दूसरे वाला पार हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? अर्शद साहब आपके लिए सारी मेहनत की है, शुक्रिया ज़ाहिर भाई। बिल्कुल, ये जो कबला मसलन ज़रूरत है तो सल पे जो क्रॉस लगाते हैं, इजाब वाले पार पे जरूरत बिठा दो, सलब वाले पार पे क्रॉस लगाना पड़ेगा, और ये क्रॉस का निशान लगा है इसी जरूरत की वजह से लगा है। सलब में जो है मसलन इजाब पे क्रॉस लगाते हैं तो क्रॉसों को दोनों को मिलाएंगे फिर भी तो इम्कान ही बनेगा, इम्कान खास। वही तो कह रहा हूँ, अभी इम्कान खास की तरफ हमें जाना है। ठीक है जी कबला। अब इस एक ही मतलब को दो रंग में, दो डिजाइन में मैं स्पीच कर चुका हूं। अब भी अगर कोई दोस्त नहीं पहुंच सके हैं तो इसके बाद मेरे पास एक तीसरा और डिजाइन भी है। समझ में आ गया कबला। ये बात है जी, पेश कर दें। और इसको एक सवाल करते हैं, हम जो समझ आ गया तो फिर ठीक है, समझ नहीं आया तो फिर चस्का ना लो यार, बात जो है इतना जोर लग रहा है, जोर लगता है। एक सवाल आएगा, नजी साहब की एनर्जी लगती है यार। हमने जब इजाब पे जरूर लगाया है और ये जरूरत ये क्लास का सबब है, जब सबब नहीं रहा तो मुसब्बब खत्म हो जाएगा। तो जब हमसे सबब को उठाया, इजाब से उठाया तो ये मुमकिन बन गया, इसके मुमकिन होने से ये मुमकिन बना है। इस पार से हमने जरूरत को उठाया जी, ठीक, जरूरत के बैठने की वजह से दूसरे पार पे क्रॉस लगा था, क्रॉस का निशान खत्म हो जाएगा, यानी वो पार भी मुमकिन हो जाएगा। तो मुमकिन तो वो हुआ है। अब सवाल यह है कि जिस से जरूरत को उठाया गया ये इस पार का क्या बना, ये सवाल है ना। हाँ जी, इस पार का आपको पता चलेगा इम्कान आँख में जाके। हाँ जी, हाँ जी। खान मोहम्मद का सवाल समझ में आया यार? वो कहते हैं सही, ये बात तो ठीक है कि इजाब वाले पार के ऊपर आपने जरूरत बिठा दिया तो इसकी वजह से दो इजाब का मध्य मुकाबिल दूसरा पार है वो है सलब, उसके ऊपर क्रॉस का निशान आ जाएगा। इम्तिना में जाते हैं तो वहां सलब वाले पार के ऊपर आप जरूरत बिठा देते हैं, तो सलब वाले पार के ऊपर जरूरत बैठने की वजह से सलब वाला पार का मध्य मुकाबिल इजाब है, इजाब वाले पार के ऊपर क्रॉस आ जाता है। तो जहां सलब जरूरी होगा वहां इजाब नहीं दे सकते, जहां इजाब जरूरी है वहां सलब नहीं कर सकते। ठीक, तो मध्य जिस पार पे जरूरत बैठ गई उसका मध्य मुकाबिल दूसरा पार जो है उसके ऊपर क्रॉस का निशान पड़ जाएगा। ठीक, जैसे ही हमने जरूरत उठाई, जरूरत के उठाने की वजह से क्रॉस का निशान खत्म हो जाएगा और वो पार क्या हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। तो ये बात हमें समझ आ जाएगी कि इस पार के ऊपर जरूरत बैठी है, इस वजह से दूसरे पार पे हमने क्रॉस का निशान लगाया है। जरूरत जब इस पार से उठेगी तो दूसरे पार से पार जो है वो मुमकिन हो जाएगा। क्यों मुमकिन हो जाएगा? क्योंकि वो पार जो है इधर वाले पार के ऊपर जरूरत बैठने की वजह से ये इस पे क्रॉस आया था। अब इससे जब जरूरत उठ जाएगी तो वो क्रॉस का निशान नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है कि जरूरत इस पार से उठी है, इस पार से बैठी तो इस पर क्रॉस कैसे लगा, इधर से जरूरत उठाई तो क्रॉस वाले पार फिर मुमकिन कैसे बना, ये समझ आ गई। अब समझना क्या बाकी है, जिस पार से जरूरत को उठाया
उस पर का अपना क्या बना। बना ठीक है। जिस पर से जरूरत बैठी थी, इससे जरूरत को उठाया, दूसरे वाला पार क्या हो गया? मुमकिन। दूसरे वाला पार तो हो गया मुमकिन। जिस पार से हमने जरूरत को उठाया, उस पार का अपना क्या बना। ठीक है। कहता है इम्कान आम में और इम्कान खास में फर्क ये है कि इम्कान खास में दोनों परों पर नजर की जाती है। इम्कान खास में क्या किया जाता है? दोनों परों पे नजर की जाती है। इस पर से जब जरूरत उठाई जाएगी तो इस पर से जरूरत उठाने की वजह से दूसरा पार मुमकिन हो जाता है। फिर हम उसी दूसरे पार की तरफ जाते हैं। उससे जरूरत को जब उठाते हैं तो पिछला पार जो है उससे जरूरत उठाने की वजह से ये पिछले वाला पार जो है ये भी मुमकिन हो जाता है। ठीक हो गई बात। और जो इम्कान आम होता है, कहते हैं इम्कान आम में सिर्फ एक पार से जरूरत को सलब किया जाता है। जब एक पार से जरूरत को सलब करेंगे तो एक पार से जरूरत सलब करने की वजह से दूसरा पार हो जाएगा क्या? मुमकिन। बाकी रही बात वो ही पहले वाला पार जिससे जरूरत को सलब किया गया है, कहते हैं उससे होता है कतई नजर। उससे क्या होता है? कतई नजर। इम्कान खास में आप दोनों पर नजर रखते हैं। इम्कान खास में सिर्फ उस पे नजर रखते हैं जो मुमकिन बना है इससे जरूरत को सलब करने की वजह से। लेकिन वो खुद वही पार जिससे जरूरत सलब की गई है उसका अपना क्या बना, उसकी तरफ नजर नहीं होती, उसकी तरफ कतई नजर होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास होगा स्टेप 3। पहले स्टेप के अंदर हमने रखा है किसको? वजूब और इम्तिना को। वजूब में एक पार इस्तेमाल होगा, दूसरे पर क्रास लगा है उस जरूरत की वजह से जो पार के ऊपर बैठी है। इम्तिना में इस्तेमाल होगा सलब वाले पार पर जरूरत बैठेगी तो सलब वाले पार के ऊपर जरूरत बिठाने की वजह से इजा वाला पार जो है उस पर क्रास पड़ जाएगा। आप यानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी निस्बत नहीं दे सकते। ये है पहला आपका। दूसरे स्टेज पे आ जाओ, दूसरे मरले में आ जाओ। ये है इम्कान खास का। इम्कान खास में इस पर जरूरत सलब करेंगे, दूसरा मुमकिन हो जाएगा। फिर आप उस पे नजर करोगे तो उसकी जरूरत सलब करोगे, जब उसकी जरूरत सलब करोगे तो दूसरा पार मुमकिन हो जाएगा। तो दोनों परों पर आप नजर करोगे, इस पार की इजाब वाले पार की जरूरत सलब करोगे, सलब वाला पार मुमकिन हो जाएगा। सलब वाले पार की जरूरत सलब उठा दोगे तो इजाब वाला पार मुमकिन हो जाएगा। तो दोनों परों से इजाब और सलब दोनों परों से जरूरत उठा दी जाएगी तो दोनों पार जो हैं क्या हो जाएंगे? मुमकिन हो जाएंगे। इस पार से जो जरूरत उठाई गई है वो दूसरे पार को मुमकिन बनाएगी, उस पार के ऊपर जो जरूरत बैठी है उसको उठाने से ये पिछले वाला पार मुमकिन हो जाएगा। नजर आपकी दोनों परों पर रहेगी तो जाके दोनों परों से जरूरत उठेगी। इस जानिब की जरूरत उठने से दूसरा पार मुमकिन, उस पार की जरूरत जो है उठाने के बाद पहले वाला मुमकिन। इसलिए इम्कान खास की तारीफ क्या है? सल्बुल ज़रूरतैन। जब दोनों जरूरतें सल्ब हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों परों पे आपकी नजर है। दोनों परों की जरूरत सलब है, आपने दोनों परों पे नजर की है। अब आ जाओ तीसरे मंजिल में, तीसरे स्टेज में, उसका नाम है इम्कान आम। इम्कान आम हुआ सल्बो जरूरत अन तरफिल मुखालिफ। सल्बो जरूरत अन तरफिल मुखालिफ क्या मतलब है? कहते हैं कजिए के अंदर होते हैं दो पार, एक होता है मूजब, एक होता है सल्ब। कजिया मूजब है तो मुखालिफ पार का नाम है सल्ब। कजिया अगर सालबा है तो मुखालिफ पार का नाम क्या है? मूजब। कजिया जब आप मूजब इस्तेमाल करेंगे तो आप जो मूजब पर है इस मूजब पर से कतई नजर करेंगे। मूजब पर से आपने क्या करेंगे? जल्दी हो गए। मूजब पर जो है इसको नहीं छेड़ेंगे, मूजब पर को नहीं छेड़ेंगे। रासन किधर जाएंगे? इसका जो मुखालिफ पर है वो कौन सा है? सालिब। उस सालिब पर से आपने क्या करना है? जरूरत को उठा देना है। क्या कर दोगे? जरूरत को उठा दोगे। मुखालिफ पर से जब जरूरत उठा दोगे तो आपका मुआफिक पर क्या? इस पर का नाम जो है वो मुआफिक रखा जाएगा, जो पर मजकूर है। भाई एक ही कजिया जो है मूजबा और सालबा दोनों एक ही साथ तो इस्तेमाल नहीं होता ना।
कजिया जो है एक वक्त में जो है वो एक ही कैफियत के साथ इस्तेमाल होता है, या मुजबा या सालबा। तो कजिया अगर मुजबा इस्तेमाल हुआ है तो फिर ये जो मौजूदा कैफियत है इसको आप मुआफिक जानिब कहोगे। और जो दूसरा पार जिसको मैंने पार का नाम दिया है, ये पार का लफ्ज मैं बोल रहा हूं आपको समझाने की खातिर। तो दूसरा पार जो है उस दूसरे पार का नाम इन्होंने मुखालिफ जानिब रखा हुआ है। मुखालिफ जानिब से मुराद कजिए की वो जानिब जो लफ्जों में जिक्र नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इम्कान आम में क्या करते हैं, मुआफिक जानिब पर नजर नहीं होती। किस जानिब पर नजर होती है, मुखालिफ जानिब पर नजर होती है। मुखालिफ जानिब पर नजर करके आप करते क्या हो, उसके ऊपर जो जरूरत बैठी हुई है उसको, उस जरूरत को आप उठा देते हो। जरूरत के उठा देने को क्या बोलते हैं, साल बोल जरूरत। जरूरत के उठा देने को क्या नाम दिया है उन्होंने, साल बोल जरूरत। आपने उस मुखालिफ जानिब से जरूरत को सलब कर दिया। जैसे ही आपने जरूरत से को उस जानिब से सलब किया तो कानून क्या हमने बयान किया है, इस जानिब से जब जरूरत को सलब करोगे तो दूसरे वाली क्या हो जाती है, मुमकिन हो जाती है। अगर ये कजिया है मुजबा तो मुजबा कजिए की मुखालिफ जानिब बनेगी सालिब। आपने सालिब से क्या किया, जरूरत को सलब किया। जैसे ही उस सालिब जानिब से जरूरत को आपने सलब किया, आपकी मुआफिक जानिब क्या हो जाएगी, मुमकिन। मुआफिक जानिब क्या हो जाएगी, मुमकिन। रही बात उस सालिब की अपनी जिससे आपने जरूरत को सलब किया है, कहते हैं उससे हमने कतई नजर किया हुआ है, सिर्फ जरूरत को ही सलब किया है। जरूरत को सलब करने के बाद हमने अभी उसकी मजीद तफसील की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर कजिया है आपका सालबा, ठीक, कजिया है आपका सालबा, तो मुआफिक जानिब कौन सी होगी, मुआफिक पार कौन सा होगा, सालबा। मुखालिफ जानिब क्या हो जाएगा इसका, मुजबा। और इम्कान आम में क्या करते हैं, मुखालिफ जानिब से उस पार से जो पार मज़कूर नहीं हुआ है उस पार से क्या हो जाएगी, जरूरत उठा दी जाएगी। जब उस इजाब वाले पार से जरूरत उठ जाएगी तो उस पार से जरूरत उठ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, सालिब वाला पार जो कि मुआफिक पार है ये क्या हो जाएगा, मुमकिन। तो कहता है इम्कान आम में मुखालिफ पार से जरूरत को सलब करके मुआफिक पार को मुमकिन बनाया जाता है। रही बात वो मुखालिफ पार खुद जिससे जरूरत को उठाया गया है, वो उसकी अपनी क्या हालत है, कहते हैं उसकी अपनी हालत से कतई नजर होता है। किस में, इम्कान आम में। और जो इम्कान खास है कहते हैं उसमें दोनों पार जो है वो मुमकिन बना दिए जाते हैं। इस पर की जरूरत को उठा के उसको मुमकिन बना दिया जाता है, उस पर की जरूरत उठा के इसको मुमकिन बना दिया जाता है। लिहाजा दोनों परों की जरूरत को उठा दिया जाता है। जब उठा दिया जाता है तो दोनों पार जो होते हैं वो मंजूर नजर होते हैं। इम्कान आम में सिर्फ एक पार मंजूर नजर होता है और वो कौन सा है, मुखालिफ। ना मुआफिक मंजूर नजर होता है। क्यों मंजूर नजर होता है, क्योंकि आपने इसको मुमकिन बनाना है मुखालिफ की जरूरत को सलब करके। बाकी रही बात मुखालिफ की जिसकी जरूरत को सलब कर दिया गया है, जरूरत सलब करने के बाद उसका अपना क्या बना, कहता है ये मकतूब नजर होता है, ये मकतूब नजर होता है। क्यों मकतूब नजर होता है, कहता है उसको मुमकिन बनाने के लिए फिर आप इधर से जरूरत को सलब करेंगे, ठीक है ना। तो आपने उसकी जरूरत सलब करके मुआफिक जानिब को तो मुमकिन बना लिया, उसको मुमकिन बनाने के लिए इधर जरूरत सलब की है आपने, नहीं किया है, ये कदम आपने नहीं उठाया। उठाओगे तो फिर अगली बात तफसील सामने आएगी। फिलहाल यहीं पर इम्कान आम में यहां तक रुक जाते हैं, इम्कान खास में रुकते नहीं है। दोनों परों को जो है मुमकिन बनाते हैं, दोनों परों पर नजर करते हैं, इसकी जरूरत सलब करके उसको मुमकिन बनाते हैं, उसकी जरूरत सलब करके इसको मुमकिन बनाते हैं। और इम्कान आम में सिर्फ एक पार की जरूरत को सलब करके दूसरे पार को मुमकिन बनाते हैं। रही बात उस पार की जिसकी जरूरत को सलब करके इसको मुमकिन बना दिए गए, उसको फिर दोबारा उसकी अपनी क्या हालत है, मुमकिन बनाना है या मुमकिन नहीं बनाना है, कहता है ये बात कतई नजर रह जाती है। मुमकिन बनाना है या मुमकिन नहीं बनाना है, ये बात क्या हो जाएगी, कतई नजर रह जाएगी। तो कतई नजर जो है ना, फिर एक दौर आएगा जब उस कतई नजर को क्या करोगे, इयादा नजर। जब इयादा नजर करोगे तो उसके बाद फिर आप पर एक मजीद एक बहस की खिड़की खोल जाएगी। खिड़की समझते हो जी, हैं? एक मजीद आप पर एक रोशनदान खोल दिया जाएगा। कब, जब कतई नजर को क्या करोगे, इयादा नजर करोगे।
तो आपने इम्कान आम में सिर्फ क्या किया है, एक पर की जरूरत उठा के दूसरे पर को मुमकिन बना लिया। ये करते हैं इम्कान आम में, दोनों परों की जरूरत उठा के एक दूसरे, इसकी उठा के उसको मुमकिन बनाते हैं, उसकी जरूरत उठा के इसको मुमकिन बनाते हैं। ये किस में करते हैं, इम्कान खास में। और एक पर की जरूरत उठा के एक को दूसरे पर को मुमकिन बना लेते हैं फकात किस में, इम्कान आम में। तो इस पर की जरूरत उठा दी, दूसरे वाला हो गया मुमकिन, ठीक, जो मुमकिन हो गया वो ही बयान करना ही तुम्हारा मतलब था। और जो दूसरा पर जिसकी जरूरत को उठाया था, जरूरत उठाने के बाद फिर उसको मुमकिन बनाना है, मुमकिन नहीं बनाना है, कहते चूंकि ये मुतकल्लिम की मुराद में शामिल नहीं होता इसलिए वो कता नजर करके गुजर जाता है। ठीक, अगर कभी उसको दोबारा कता नजर के बाद नजर करना पड़े तो यहां से फिर एक बहस आगे शुरू हो गई। वो जो बहस शुरू होगी ना, उस बहस को बयान करना ये कल का दर्स है, क्योंकि आज हजम नहीं हो सकेगा, आज हजम नहीं हो सकता। आज सिर्फ इतना ही हजम कर लो काफी है। हाँ पुनः अल्लाह, कुछ बात समझ में आई है नहीं आई? गुल मोहम्मद पकी गाल है? बिल्कुल। चलो ठीक है। कल जो है ना फिर इनकी सारी मिसाल देकर फिर सारी मिसालें देंगे, फिर तत्वीक देंगे। अभी मैंने सिर्फ इसका एक डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को महफूज करो। डिज़ाइन को महफूज करने के बाद फिर जब कता नज़र का दरवाज़ा खुलेगा ना, फिर मिसालें आएंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको, अगर सही पूछते हो ना, सिर्फ मिसालें दी हैं वजूब की और इम्तिना की। इम्कान खास की मिसाल भी हो गई है, इम्कान आम की मिसाल नहीं होगी। इम्कान आम तक बहस पहुंचा के हमने रोक दिया। जब कता नज़र को खोलेंगे वहां से मिसालें भी देंगे। ठीक है? बोर्ड लगाएंगे। हाँ जी, बोर्ड लगाएंगे नहीं, यहाँ एक वर्का ज़ाया करेंगे तुम्हारा कापी का। लेकिन वो सब देखेंगे ना वहाँ से। नहीं, वर्के पर भी नजर आ जाता है। मतलब कि अगर बोर्ड लगाएंगे तो उलमाए किराम को तकलीफ होगी ना, इतने बड़े बड़े उलमा हैं, बोर्ड उठाएंगे इधर लगाएंगे, बड़ी तकलीफ होगी। वो हम करेंगे ना, ये कोई बात है। हम छोटे तालिब इल्म। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वर्के पर हम आपको जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन बना के मिसालों का एक वर्क यहाँ रखेंगे और आप सब लोग जो है उस वर्के पर आप अपनी नज़रें जो है वो जमा के रखना। तुम नज़रें जमाना, हम जादू दिखाएं। ठीक है सर? अल इम्कान, इससे मुराद इम्कान खास है। व माना हो, इम्कान खास का माना यह है कि अन्नहु ला याजिबो सबूतुल महमूल ले ज़ातिल मौज़ूए वला यमतानिओ, ला याजिबो वला यमतानिओ। ठीक है, ला याजिबो कोई परज़ेन में आया है, वला यमतानिओ, ना ये जरूरी है ना वो जरूरी है। ये जरूरी है वो मुमकिन, वो जरूरी है ये मुमकिन, यानी दोनों पर मुमकिन। फा अब नतीजा देता है, तो नतीजा क्या निकला है? यजूज़ अल इजाबो वल सल्बो मान। सही। तो तस्वीर बनी है बात की नहीं बनी? दोनों पर क्या है? मान जायज है। सही। इत्तिसाफ भी कर सकते हो, सलब भी कर सकते हैं एक ही वक्त में। हाँ, आए अन्य ज़रूरतैन, दोनों ज़रूरतें कौन कौन सी? ज़रूरतुल इजाब, इजाब वाले पार के ऊपर जो बैठी थी वो वाली ज़रूरत, व ज़रूरतुल सल्ब, सल्ब वाले पार के ऊपर जो ज़रूरत बैठी थी, मसलूबतान उठा दी गई हैं, मान एक साथ उठा दी गई, ये भी उठा दी गई है वो भी उठा दी गई। ये किस में हो रहा है? इम्कान खास। फयकून वाल इम्कान हो, तो इसका मतलब यह है कि ये जो इम्कान है, इस इम्कान का माना क्या बनेगा? माना अदमिया। इम्कान का माना क्या है? अदमी माना है। मध्य मुकाबिल वजूदी माना। वजूदी माना किसके अंदर है? वजूब और इम्तिना में। वजूब में जरूरत बैठी हुई है, जरूरत मौजूद है, वजूदी माना। इम्तिना में भी जरूरत बैठी हुई है, जरूरत मौजूद है, वहां भी जरूरत मौजूद है, लेकिन सल्बी पार पार, लेकिन बैठी हुई है ना। तो जरूरत का बैठा हुआ होना ये वजूद है या आदम है? वजूद है भाई, सिर्फ पार मुख्तलिफ है ना। वजूद में इजाब वाले पार के ऊपर बैठी होती है, इम्तिना में सलब वाले पार के ऊपर बैठी हुई होती है, लेकिन बैठा हुआ होना वजूद है या आदम है? वजूद है।
तो वहां जरूरत मौजूद है। जब जरूरत मौजूद है तो वहां क्या होगा, माना वजूदी। इम्कान में दोनों परों से जरूरत क्या हो गई है, अदम कर दी गई है, उठा दी गई है। तो जरूरत उठ जाए क्या हो जाएगी, सालबुल जरूरत है, क्या है, माना अदमी है। लिहाजा इम्कान खास जो है इसका माना क्या बनेगा, अदमी। ऐ सालबुल अदम अदम युकाबिलो अल जरूरत है। तो फिर यहाँ दो जरूरतें क्या हो जाएंगी, आपस में तकाबुल में आ जाएंगे। वहां जरूरत बैठी हुई है, इधर जरूरत उठा दी गई है। ठीक, वहां जरूरत बैठी हुई है, इधर जरूरत इम्कान खास में जरूरत उठा दी गई। तो ये जो अदमी माना है वो इम्कान के लिए, जरूरत के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि जरूरत अदमी है। वही इम्कान का माना ही सल्बुल जरूरत, खुद इम्कान का माना सल्बुल जरूरत। अच्छा, अब तकाबुल क्या है, मुसन्निफ ने तकाबुल दिया है। किसको तकाबुल दिया है, वो जरूरत जो इम्कान में उठ गई है उस जरूरत को तकाबुल दिया है। किस जरूरत के साथ, जो पिछले दो मकाम पे बैठी हुई है। क्या तकाबुल दिया है, तकाबुल अदम वल मलका, मलका और अदम मलका का। और हमने कहा था कि मुसन्निफ की ये इस्तिबाह है, ये तकाबुल नक़ी ज़ैन का है, तकाबुल मलका और अदम मलका का नहीं है। वलिज़ा युअब्बिरु अन्हु, लिहाजा ये इम्कान जो है इसकी अब तारीफ, युअब्बिरु यानी ताबीर यानी तारीफ, तारीफ क्या बनेगी, बेकौलिहिम, ये तारीफ बनेगी। हुआ सालबुल ज़रूरत अन तरफ़ैन मअन, ये तारीफ बनेगी किसकी, इम्कान खास की। ये युअब्बिरु माना यानी युअर्रफु, इम्कान खास जो है युअब्बिरु यानी युअर्रफु, इसकी तारीफ क्या बनेगी, सालबुल ज़रूरत आन तरफ़ैन, और तरफ़ैन का तर्जुमा मैंने क्या किया है, पार, दोनों परों से एक साथ ज़रूरत को उठा दिया जाए। ऐ तरफ़ुल इजाबे व तरफ़ुल सल्बे लिल कज़ियते, कज़िये के अंदर जो दो जानिब होती। वयुक़ालु लहू, ये वाला इम्कान जो है इसका नाम क्या है, इम्कान खास, इम्कान हकीकी। फी मुकाबिल इम्कान आम अल्लज़ी हुवा अअम्मु मिनल इम्कान खास, वो क्या है, इम्कान आम है जो के निस्बत के लिहाज से आम है, किससे, इसी इम्कान खास से। अब आ जाओ किस में जी, इम्कान आम में। वल मकसूद मिन हो, ये इम्कान आम क्या है, मा युकाबिलो इहदा ज़रूरतैन, तो जो है ये मद्दे मुकाबिल बोला जाता है। किसके मद्दे मुकाबिल बोला जाता है, इहदा ज़रूरतैन, दो जरूरतों में से एक के मुकाबिल बोला जाएगा। भाई वो दो जरूरतें कौन कौन सी हैं, ज़रूरत अल इजाब, एक वो जरूरत जो इजाब वाले पार पर बैठती है, दूसरी ज़रूरत अल सल्ब जो सल्ब वाले पार के ऊपर बैठती है। फाहुआ ऐज़न माना हो, ऐज़न इस इम्कान का माना भी सल्बी है, अदमी है। सल्बुल ज़रूरत, इसका माना भी सल्बुल ज़रूरत है, लेकिन फर्क क्या है फिर, सल्बुल ज़रूरतन वाहिदतन लाल ज़रूरतैन मान, इम्कान आम में सिर्फ एक पार से ज़रूरत को सल्ब किया जाता है ताकि दूसरे वाला पार क्या हो जाए, मुमकिन हो जाए। तो मुमकिन का लफ्ज़ बोलने के लिए दोनों परों को जो है मुमकिन बना जरूरी नहीं है, एक पर भी मुमकिन हो जाए तो भी लाज़िम मुमकिन सादिक आता है, सादिक आ जाएगा ना। फैज़ा काना साल्ब ज़रूरत अल इजाब, अगर इजाब वाले पार से आप जरूरत को सलब कर देते हो, सलब यानी उठा देते हो, फमाना हो, तो इजाब वाले पार से जरूरत को उठा देने का माना क्या बनेगा, अन्ना तरफ सल्ब मुमकिन, सलब वाली पार क्या हो गया, सलब वाला पार क्या हो गया है, मुमकिन बन गया है। वैज़ा काना सल्ब जरूरत सल्ब, सल्ब वाले पार के ऊपर जो जरूरत बैठी है उसको आपने सलब कर दिया, उठा दिया है, फमाना हो, तो इसका माना क्या बनेगा, अन्ना तरफ इजाबे मुमकिन, होने इजाब वाली साइड क्या हो गई है, मुमकिन, मुमकिन बन गई है। ठीक हो गई बात। फलाओ कीला, अब अगर कीला मिसाल दी जाए कौन सी, हाजा शैओ मुमकिनुल वजूद, यहां से इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जोर लगाया है। अगर